नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज फिर से पार्ट 2 में हम लोग हैं वेदांत और हैप्पीनेस, आनंद को लेके। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं हमारे साथ में। और सर आप बोले कि हम लोग जहाँ इस पर अब पिछले एपिसोड में छोड़े थे, इसको एंड किए थे, विराम दिए थे इसको, कि कॉन्शियसनेस, चेतना, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कितना जरूरी है प्रेम के लिए। और विदाउट कॉन्शियसनेस वो क्या होगा, और विद कॉन्शियसनेस और लेसर कॉन्शियसनेस, जो मुझे लगा था कि डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कितनी कॉन्शियस है, वो लेवल भी होता है ना। तो वो जितनी चैतन्य में रहेंगे उतना ही वो एक्सटेसी और वहां पे वो पहुंचेगा। जैसे हमारे में एक उदाहरण मुझे आ रहा है सर। जब हम तानपुरा का सुर मिलाते हैं, उसमें बहुत सारे सा और पा और बहुत माँ कहीं भी मिलाए, फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसी में होते होते कान बोल देता है, अपने अंदर से कान बोल देता है, अपना सेंस बोल देता है, जो मिला पाते हैं तानपुरा, वो सा और वो सा मिलता है। सा मिलता है उसमें। और जब नहीं मिलता है, लगता है सा है, पर वो सा है नहीं, कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है। वो सुनने, कोई सबके सबके कान में लग रहा होगा कि सा मिल गया है, पर सा मिलता नहीं है उसमें। वो मिलाना भी बहुत, और वो भी एक बहुत बड़ी कला है, जो सही तानपुरा मिलाते हैं। बहुत बड़े कलाकार या बहुत कोई भी होते हैं, दिस इज अनदर थिंग, कि एग्जैक्ट तानपुरा मिलाना या सही तानपुरा मिलाना। तो मुझे लगता है वही ट्यूनिंग की बात है, कि जहाँ सुर को मिलाने की बात है। कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस एंड देन लव, इस पर सर आप बोले। थैंक यू संघमित्रा जी। जो आपने अभी बताया, ये तानपुरा मिलाने वाली बात, कई साल पहले इग्नू में एक सेमिनार हुआ म्यूजिक को लेकर, ड्रामा को लेकर, और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसके ठीक पहले वाइस चांसलर ने देश के कुछ लोगों को थिएटर और म्यूजिक से सेमिनार के पहले एक पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया। बनारस में गया था, विद्याधर व्यास जी थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन थी, मैडम थे, मैं नाम भूलता हूँ, और लोग भी थे, ड्रामा और थिएटर के लोग और म्यूजिक के लोग। सिर्फ एक छोटा सा पैनल डिस्कशन होगा, फिर सेमिनार। सेमिनार बाकी प्रोफेसर आए थे अलग। तो उसमें हमने से यही सजेशन दिया था कि कोई राग सिखाने से पहले या सरगम सिखाने से पहले एकेडमिकली, अगर सिर्फ जो स्टूडेंट है बीपीए एमपीए का, उसको तानपुरा मिलाना सिखा दिया जाए पहले, तो वहां से सही लर्निंग होगी। वीसी जो थे उनको बहुत बात समझ में आई थी, उन्होंने तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था पूरी इग्नू में। वहां पर म्यूजिक से मल्लिका जी थी, गोविंद जी थी, ड्रामा से, इग्नू से, बाकी पूरे देश भर से और विश्व भर से लोग आए थे। ये जो अभी आपने कहा, ये हमने सजेशन दिया। अब आता है कि ये जो हम लोग कॉन्शियसनेस पर बात कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? हम लोग इसकी इंक्वायरी करें अगर, कि कॉन्शियसनेस हमें किसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस है क्या, क्योंकि ये शब्द भी बहुत ही एक अम्ब्रेला टर्म है, एक ब्लैंकेट टर्म है। सब कोई कॉन्शियसनेस बोलता है, कुछ इम्प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, कुछ लोग माइंड को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और साइकोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इसका एक दूसरा मतलब है कॉन्शियस वन हु कॉन्सायर्स। जो कॉन्शियस पर्सन वो है जो कॉन्सायर करता है, दिस इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चैतन्य होना, यानी प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर आना, जो चैतन्य महाप्रभु थे, रमन महर्षि थे, रामकृष्ण परमहंस थे। और चेतना, तो सभी चेतनशील प्राणी है, बचपन में पढ़ाया जाता है जड़ और चेतना। टेबल चेयर ये जड़ है, और जिसमें भी मूवमेंट है, फ्लो है, इवन अगर पेड़ भी बढ़ रहा है, नदी बह रही है, तो वहां पर चेतना है। और चेतना के जो लेवल्स आपने बताया, उसको स्वामी अविवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने वो अपनी किताबों में समझाया है, कि जो पत्तियां है, वनस्पति है, गोभी या फ्रूट या बैगन, वहां भी चेतना है, लेकिन वो बहुत निचले स्तर की चेतना है।
और वहां से होते होते जो हाईएस्ट है वो ह्यूमन फॉर्म है, उससे आगे नहीं देखा गया है। तो चेतना के विकास की कहानी जो है, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, विकास क्रम या बांग्ला में क्रम विकास, वो वहां तक आके पूरा हो चुका है। ह्यूमन फॉर्म से आगे चेतना का कोई स्तर नहीं देखा गया। अब अगर चेतना का स्तर हाईएस्ट है ह्यूमन फॉर्म, तो फिर किस चेतना की हम लोग बात कर रहे हैं? फिर हम लोग प्रज्ञा को या ब्रह्म को कॉन्शियसनेस के लेवल पे ले रहे हैं, और फिर प्रेम को या हैप्पीनेस को चेतना से कैसे जोड़ रहे हैं? ये स्पष्ट करना बहुत जरूरत है ना, जरूरी है। क्योंकि एक तो हुआ कि वनस्पति से लेके ह्यूमन फॉर्म तक जो एंथ्रोपोमॉर्फिकली जो कॉन्शियसनेस की एक यात्रा रही है, तो ये चेतना है कि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है। और एक चेतना को हम लोग कभी कभी ब्रह्म के स्तर पर देखते हैं, ब्रह्म को चेतना कहते हैं, अस्तित्व को चेतना कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या, ये प्रश्न अभी किया जा रहा है कि आपने किस चीज को कॉन्शियसनेस कहा। और जहां तक हैप्पीनेस और प्रेम की बात है, जी आप कुछ कह रही। सर, मैं ये बोलूंगी कि कॉन्शियसनेस इज, द डेफिनेशन अगर बोले तो कॉन्शियसनेस इज लाइक, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, बहुत सारी परिभाषाएं हैं मैंने पहले उसको। का अम्ब्रेला टर्म है, जी ब्लैंकेट जी, वर्ड है ये। बहुत सारे हैं, पर हाँ। मोटा मोटा बोलेंगे और वेदांतिक एस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं इसको सर, कि कॉन्शियसनेस मतलब जैसे कि आ, 5 इंद्रियां हैं, तो जो सुन पाते हैं, जो देख पाते हैं हम, और जो बोल पाते हैं, मतलब स्पर्श कर पाते हैं, जो इंद्रियों द्वारा पकड़ पाते हैं। अगर हमने जैसे सर एक गुलाब के फूल का उदाहरण आपने पिछले दिया था, तो वो हम देख रहे हैं और उसका आनंद फिर हम अंदर तक जा रही है, उसको कॉन्शियस। बट दैट इज बिहाइंड दोज 5 सेंसुअल प्लेजर्स। वहां पे आत्मा जो है वो जल रही है, वो ज्वलंत है, ऑलवेज एनलाइटेंड। तो जो ये पांचों के भीतर जाकर के जब वहां पे वो टच करती है, ट्यूनिंग होता है उसके साथ में, और वो टच हो जाता है उसमें, उस स्तर को सर कॉन्शियस बोलेंगे। उस स्तर को कॉन्शियस बोलेंगे कि उसमें कई बार ऐसे हो सकता है, कई बार नहीं होता ही है, जो समाधि स्टेट में भी हो जाते हैं। क्योंकि शरीर जो है ये तो अलग फिर और दूसरी टॉपिक हो जाएगी बोलना इस पर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है सर। तो वो मशीन में ये काम ऐसे 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 करेंगे, ये वो काम अपना कर रहा है। लेकिन चेतना शक्ति जब सर वो हो जाती है, द कॉन्शियस, एवरीथिंग इज सो मच कॉन्शियस, कि उसको हो सके कि वो कॉन्शियस स्टेट में, और होता ही है कि हो सकता है बहुत कुछ देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो देख रहे हैं, पर उसको वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अंदर चेतना शक्ति में निहित है, जबकि उनके पास आईने की तरह सब कुछ साफ है। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे मन में आ रहा है ये बात उनकी कृपा से, कि जैसे आमतौर पे संसारी जीव कहते हैं कि क्या हम फिर पैसा ना कमाएं, घर में पैसा ना लाएं, अगर हम हमेशा हरिनाम संकीर्तन करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्थात ठाकुर रामकृष्ण के साथ में बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, महाशय आप ही बताएं, आप बोलते हैं हरिनाम करने, सुबह शाम ईश्वर को बुलाने, माँ को बुलाने, मतलब ऐसे करने के लिए हमारे लिए तो संभव नहीं है। अगर हम ऐसे करने लगे, मेरे साथ 7 बच्चे हैं, मैं क्या, मेरे पास 2 पत्नियां हैं, क्योंकि पिछले उस समय समाज भी ऐसे था कि 2 पत्नियां भी हुआ करती थी, या एक किसी ऐसे ऐसे बहुत लोग गए हैं, या कुछ कोई लेडी गई है, उनकी जैसी परिस्थिति है समाज में। तो वो ऐसे जब प्रश्न करती थी, तो ठाकुर का ये प्रश्न था कि अरे ऐसे अगर हम लोग करते रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, इनका कैसे शादी कराएंगे, मेरा तो ये सारे काम है, घर को देखना है, छोटे भाई बहन है उनको सेटल कराना है, मैंने ये सब काम जो जागतिक में होता है। एक इंसान ऐसे ही सोचते होंगे कि अगर मैं ऐसे करता रहा, ठाकुर उसको उनका उत्तर देते थे कि ठीक है, जब
तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं हो जाऊंगा? मेरी पत्नी मुझे मारेंगी, मेरे बच्चे मुझे मारेंगे, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ? बोले करो, तो फिर तुम समझोगे कि कैसे तुम इस भवसागर से कैसे बाहर निकलोगे। तब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम बांग्ला में कह रहे हैं उसमें, लेकिन उसका वचनामृत में भी और गॉस्पेल में भी, अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेशन है। तो कह रहे मैं तो अचैतन्य हो जाऊंगा। एक उत्तर में किसी ने बोला, वो भक्त नहीं है, वो आम आदमी है, बाद में भक्त बने या जो भी। मेरा तो, मैं तो आउट ऑफ सेंसेस हो जाऊंगा। और आउट ऑफ सेंसेस मैं हो जाता हूँ तो आई एम नोवेयर इन द वर्ल्ड, मुझे तो मारेंगे भाई, मैं तो गलत गलत कर दूंगा। एक सेंस ऑफ गिल्ट भी हो रहा है उनको। तो वो कह रहे हैं नहीं, जो चेतना को और चैतन्य को सोचता है और उसके साथ रहता है, वो अचैतन्य कभी नहीं हो सकता। বাংলা में भी उन्होंने बोला है कि जे चेतना चिंता करे সে আবার অচৈতন্য কি করে হবে। यही वर्ड, पर्टिकुलर ये वर्ड था। तो मुझे लगता है जो आपने जो लव और हैप्पीनेस की सर बात की है, दिस इज रिलेटेड टू दैट। आई कैन रिलेट इट। व्हाई? बिकॉज जैसे आपने बोला था सर कि ये प्रेम नहीं था, प्रेम कह रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं था। इसका मतलब उन्होंने चेतना के साथ किया नहीं था, वो उसमें कमी थी। दैट इज वाई इट इज नॉट प्योर लव, and they named it as love, which we all do. Human psychology, a trendy human brain mind. तो मुझे लगता है सर आपका वही बात में कि चेतना के साथ में अगर करेंगे, जितनी चेतना के साथ में अगर उसको हम करेंगे, चाहे वो कर्म भी हो, पढ़ाई भी हो, रियाज भी हो, कोई भी कर्म, जैसे लेबोरेटरी में सर इतनी चीजें फोकस में और चेतना के साथ में साइंटिस्ट करते हैं, एंड दे कम आउट विथ मिरेकल्स। वो चेतना के साथ ही तो होता है सर, मुझे लगता है वो भी तो प्रेम ही है, वो भी प्रेम है। तो मुझे लगा सर, मैं अपनी अनुभूति बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ इस एपिसोड में। बिल्कुल आप सही बोले है। सर। जी। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो दो तीन चीजें आई उसको अगर दो तीन वाक्यों में अगर समराइज किया जाए। पहली बात यह है कि आप इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ हम लोग रिसीव करते हैं, है ना, तो चेतना है तभी रिसीव कर पाते हैं। एक तो रिसीव करने की चीज है। रिसीव, हाँ। लेकिन आंख से जो हम लोगों ने देखा या कान से सुना, अगर माइंड नहीं होगा तो फिर हम डिसाइफर नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या देखा या क्या नहीं देखा, है ना। ये कहा गया है। लेकिन माइंड की परिभाषा ये है कि जो सेंसरी, जो रिसीविंग है, सेंसेस से रिसीव करते हैं, उसमें जिस चीज की भूमिका नहीं होती वो माइंड है। सर आप रिपीट मतलब करें। जो, हाँ, सेंसेस से जो हम लोग लेते हैं, हम्म। सेंसरी रिसेप्शन जो हमारा होता है, उसमें जो चीज जुड़ता नहीं है वो माइंड है। ये पूरा ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। हाँ। ब्रेन के कारण हम लोग डिसाइफर कर पाते हैं, और ब्रेन में ही चीजें बनी हुई हैं, टेस्ट की भी, इमोशन की भी, और कॉग्निटिव चीजों की भी। वो ब्रेन है और सेंसेस। जब सेंसरी चीजों से जो नहीं जुड़ता वो माइंड है। एक ये माइंड की परिभाषा है। दूसरी बात है, आपने जो कहा वो ये है कि अ, जो आदमी कई बार सोया हुआ रहता है, लोग सोचते हैं कि शायद मृत हो गया है, तो जाके देखते हैं, देखते नहीं, इसमें चेतना है ना, सांस चल रही है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, चेतना है। अगर वो मृत है तो चेतना रहित। सर वो इसी तरह से अगर प्राण है, रामकृष्ण ठाकुर अगर, वो प्राण नहीं है सर, हाँ, वो लेकिन लोग, प्राण नहीं, शक्ति लोग चल रही कहते है। हैं ना, हाँ। हाँ, वो हाँ, प्राण शक्ति लोग, है, वो दैट्स अ प्राण, मैं तो वो वही कह रहा प्राणा हूँ है। कि हाँ, तो हम लोग व्यावहारिक तल से ही तो पारमार्थिक तल तक हर बार जाते हैं। जी तो जी जी। व्यावहारिक स्तर पर लोग ये बोलते हैं कि इसमें चेतना भी बची है। वो हम्म। वहां से पहाड़ से गिरा है या यहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम्म। अभी भी उसमें चेतना है, अभी वो हम्म। मृत नहीं हुआ है। हम्म। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, रामकृष्ण ठाकुर को जब तोतापुरी ने चिमटे से ऐसे सिर में मारा तो समाधि में चले गए। लेकिन इसका हाँ। मतलब वो मृत नहीं हुए। नहीं नहीं, वो समाधि में चले गए, लेकिन चेतना है। चेतना है। तो यहाँ पर हम चेतना सिर्फ इसको कह रहे हैं, या पूरी दुनिया इसको कहता है, जहां पर वो प्राण चल रहा है, बॉडी इज लिविंग, जब करेक्ट लाइव, करेक्ट जब वो लाइव है, डेथ नहीं हुआ है, तो ये करेक्ट। चेतना है। हाँ।
एक और चेतना की आपने बात की कि रामकृष्ण परमहंस का जो कि स्टेटस था वो हम्म। चैतन्य, हम्म। हम्म। और वो कह रहे हैं जिसने एक बार चैतन्य का फ्लेवर ले लिया वो हम्म। अचैतन्य कैसे हो सकता है, ये आपने कैसे हो कहा। सकता, हाँ। ठीक है, दो बातें हुई। एक तीसरी बात भी अपनी ओर से जोड़ने जा रहे हैं, वो ये है कि जब सेंसरी, जो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हम लोग कोई चीज देखते हैं, कान हम्म। से सुनते हैं, ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है, हम लोग अक्सर कॉन्शियस नहीं होते। जी। चेतना है यानी प्राण है, और आप हमें कुछ कह रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है। दूध उबल रहा है, ध्यान कहीं और है, दूध उबल गया, हम्म। वहां पर हम उसके लिए कॉन्शियस नहीं है, वहां भी कॉन्शियसनेस है ना, ये होता है ना व्यावहारिक तल पर। ऐसा भी देखा गया है कि दो दोस्त बैठे हुए हैं पास पास, एक दोस्त ने अपनी प्रॉब्लम बताई अपनी प्रेमिका के बारे में, और अपने होंठ को उसे कान के पास ले जाके पूरा आधे घंटे तक बताया, और फिर बाद में उससे पूछा कि बताओ मैं क्या करूं। तो जिसने सुना उसने कहा कि क्या क्या करूं, उसको सुना ही नहीं दिया आधे घंटे तक, वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा था। तो यानी वो कॉन्शियस नहीं था ना, तो यानी, वो हाँ अटेंशन की यानी, बात है सर, इट इज नॉट क्लासरूम में जैसे टीचर बोलते हैं ना, 10 में ही इज लेस अटेंटिव, शी इज लेस अटेंटिव, ये अटेंशन की बात है सर, मुझे लगता है। तो अटेंशन, अटेंशन नहीं है और अटेंशन है, लेकिन कॉन्शियसनेस दोनों ही स्थितियों में है ना। जब वो इन अटेंटिव है, और इसका मतलब अटेंशन कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक, अब जो कॉन्शियसनेस है, तो उसमें प्योर कॉन्शियसनेस कहने की जरूरत क्यों हो रही है? कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। एक पेड़ में कॉन्शियसनेस है, एक इंसान में कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम लोग जो इनलाइटेंड होता है, जो प्रज्ञावंत होता है, उसको क्यों चैतन्य कहते हैं? यानी चेतना से ही चैतन्य बना है। तो चेतना की एक खास भाव भूमि को हम लोग चैतन्य कहते सर इसलिए सर बोलते हैं, है ना। हैं, हाँ। सर आपका जो प्रश्न अभी हुआ ना, वो इसलिए मुझे लगता है कि प्योर इसलिए कहा जाता है, इम्प्योर नहीं कहा जाता, कॉन्शियसनेस कहा जाता है, बट प्योर, द प्योरेस्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो कॉन्शियसनेस किसी भी सेंसुरी ऑर्गन्स के द्वारा चालित नहीं, लाइक माइंड से ही अटेंशन होगा, पर वो माइंड और अटेंशन और उसके परे जाकर जब होगा, दैट विल बी प्योर कॉन्शियसनेस, मुझे जितना लगता है ठीक, सर। यानी उससे उससे पहले इम्प्योर कॉन्शियसनेस है। जी बिल्कुल, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल। ठीक, इम्प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है? इम्प्योर, सर इम्प्योर बोल के कोई, आई डोंट नो सर, कोई वर्ड है इम्प्योर कॉन्शियसनेस बोल के या क्या बोला जा सकता है? इम्प्योर कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कॉन्शियसनेस इन अ लेसर लेवल, ये कह सकते हैं सर। इम्प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्शियसनेस इन लेसर लेवल, हम्म। और यानी कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं। बिल्कुल। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये जो परफ्यूम ऑफ लव है, हम्म। वो धीरे धीरे करके कोई कंडीशनिंग के थ्रू नहीं आता, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है, नहीं। इट हैपेंस इंस्टेंटली। हम्म। ठीक है, मध्यकाल में कवि हुए हैं रहीम दास, जी। और सभी रहीम जानते दास। हैं कि उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया, तो अब जब भी होगा तो गांठ पड़ जाएगा, कहा था। जी। और कहा था। सबको ये कन्विंसिंग लगता है भी सही बात। हाँ। प्रेम का धागा क्यों टूटता है? ये तो एनालॉजी है धागा, ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ। हाँ। लेकिन वो जो है कि प्रेम का धागा क्यों टूटता है, वो एक से फिर दो कैसे हो जाते हैं जब दो से एक हुए थे, इसी पर हम लोग पिछले एपिसोड से बात करते हुए यहाँ तक आए। हम्म। बिल्कुल सर, अगर प्रेम था, यही बिंदु था, यही और अगर पॉइंट। दोनों में कोई एक धागा था, तो वो टूटा कैसे? हाँ। तो क्या प्रेम के साथ चैतन्य नहीं था? चैतन्य को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रह्म कहें या प्रज्ञा कहें या ईश्वर कहें या शुद्ध चेतना कहें, तो क्या उस वक्त वो नहीं था, क्रियाशील नहीं था? और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो ब्रह्म नहीं है? वो कौन सा टाइम है जब वो नहीं, तो ऑमनी प्रेजेंट है।
वो तो हर इंस्टेंट में, हर मोमेंट में है, हर जगह है। तो जब वो प्रेम था, तो जो प्रेम था उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जो जो प्रेम था, appeared as प्रेम, तो उस वक्त प्योर कॉन्शियसनेस कहाँ था? आई एम इन लेस कॉन्शियस स्टेट। ठीक है। और मैं एक स्त्री हूं, आप एक पुरुष हैं, हम दोनों एक फील कर रहे हैं और लेसर कॉन्शियस स्टेट पे हैं। ठीक है। तो वहां प्योर कॉन्शियसनेस तो ऑमनी प्रेजेंट है, वो कहाँ था? जिसको गॉड कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसने एडम और ईव को कहा था कि वो उस पेड़ के फ्रूट को न खाए जहां पर ज्ञान का फ्रूट है। मुझे आज समझ में नहीं आता है, ज्ञान का फ्रूट कोई क्यों ना खाए, बल्कि ज्ञान का ही फ्रूट खाए, है ना? ये ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्यों कहा गया था कि वो जो ट्री ऑफ विजडम है उसमें जो एप्पल है उसको न खाएं। प्लेजर और पेन न ले, ये तो समझ में आता है। वो तो हमारे यहाँ भी विजडम ट्री है, जिसमें एक चिड़िया जो है फलों को चखती है और एक चिड़िया जो है साक्षी रहती है। तो नहीं चखने वाली बात तो समझ में आती है कि जब प्लेजर नहीं तो पेन भी नहीं। लेकिन अगर वो विजडम ट्री है और उसमें फ्रूट जो है वो ज्ञान के लगते हैं, तो उस फ्रूट को हम क्यों ना खाएं? तो जब प्रेम में दो एक हो रहे हैं, एंड इट इज अपियर टू बी प्रेम, तो उसको लेकर वो कॉन्शियस भी है। तो वहां पर वो प्योर कॉन्शियसनेस का रोल कहाँ है? क्योंकि आपने कहा ना कि जब वो कॉन्शियसनेस के बिना प्रेम होता है, वही एक से फिर दो में हो जाता है। तो उस वक्त वो कॉन्शियसनेस कहाँ है? जब वो लोग दो से एक हो रहे हैं, तब क्या वो कॉन्शियसनेस वहां नहीं था? लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कृष्ण नहीं है, गीता में कह रहे हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब कृष्ण नहीं है, यानी कि ब्रह्म नहीं है, यानी कि ईश्वर नहीं है। तो उस वक्त प्योर कॉन्शियसनेस क्या कर रहा था? ये मेरा एक प्रश्न है, जो पिछले एपिसोड से बिल्कुल भिन्न है। तो इसमें दो प्रश्न इस एपिसोड में उठाए गए। पहला तो आपने जिस ढंग से चेतना को बताया, कॉन्शियसनेस को, उसके आधार पर कि चेतना सिर्फ वही नहीं जहां प्राण चल रहा है। चेतना की जो उच्च अवस्था है उसको हम चैतन्य कह रहे हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। और प्योर कॉन्शियसनेस अगर ऑमनी प्रेजेंट है, तो जब दो से एक हुए थे, तो वो कॉन्शियस भी थे, तभी उनको फील हुआ ये प्रेम है। तब प्योर कॉन्शियसनेस क्या कर रहा था? ये एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि प्रेम का धागा रहीमदास जी के अनुसार अगर टूट गया, तो पहले से जो जुड़ा हुआ था, क्या वहां पर प्रेम था? ये दो प्रश्न आ रहे। अब बताइए कि किस प्रश्न को अप्रोच करें। सर, जो भी आप ठीक समझे उस पर आप बोले। जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो प्रेम में दोनों लोग थे, दो से एक हुए थे, तब भी वहां पर प्योर कॉन्शियसनेस था। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि वो प्योर कॉन्शियसनेस ही लव है। कि जब वो लव होगा, तो लवर और बिलवेड रहेगा ही नहीं, सेंस ऑफ सेपरेशन रहेगा ही नहीं। जब तक मैं हूं तभी तक प्रेम नहीं है, हरि नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं। और इसको जाने बगैर भी वो कहते हैं कि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, कहाँ दिख रहा है? तो जब लवर नहीं है और लव है, परसेप्शन है और परसीवर नहीं है, थॉट है और थिंकर नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि इंटेलेक्ट ये है कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मेरी एक पोजीशन है समाज में, मैं अमीर हूं आप गरीब हैं, मैं व्हाइट हूं आप ब्लैक हैं, मैं पुरुष हूं आप स्त्री हैं, मुझे संस्कृत आती है, जर्मन आती है, लैटिन आती है,
आपको सिर्फ भोजपुरी आती है। ये जो सेपरेट करने वाली चीजें हैं, सिर्फ टाइम ही नहीं, हमें बहुत सारी चीजें डिवाइड कर रही हैं। हमेशा हमारी पोजीशनिंग, हमारा जो स्टेटस, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ और आप बहुत अच्छी बुनाई कर सकती हैं, मैं बहुत अच्छा सरोद बजा सकता हूँ और बहुत अच्छा आप टेबल लकड़ी का बना सकती हैं। दोनों जब ये कर रहे होते हैं तो वहां पर एक्सेलेंस है। लेकिन जब स्टेटस को देखते हैं कि मैं एक कारपेंटर हूं और आप एक सरोद वादक हैं, आपका समाज में एक स्टेटस है जो मेरा नहीं है, डिवाइड हुआ ना। तो ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन, सेंस ऑफ डिवीजन लेकर के मैं प्रेम करने जा रहा हूं और मान रहा हूं कि हम दो से एक हो गए हैं। तो जहां पर ये डिवीजन है, जहां पर सेंस ऑफ सेपरेशन है, जहां पर कंफ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन माने मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं। तो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ, डिवीजन के साथ मैं प्रेम में हो रहा हूं। तो न मैं प्योर कॉन्शियसनेस को समझता हूं, न मैं प्रेम को समझता हूं। तो धागा तो जुड़ा ही नहीं है ना। जुड़ने के बाद टूटने की बात तो बहुत, रहीमदास जी बहुत बाद में आ रहे हैं। प्रेम को समझते ही नहीं है। और अगर प्रेम या चैतन्य ये कह रहा है कि तुम मेरे करीब आओ और मुझे सुनो, तो हम सुनते नहीं है। और हम ये कहते हैं कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास जाना, विनम्र होकर बैठना और सुनना। और हम सुनते नहीं है और बोलते हैं उपनिषद कर रहे हैं। हम सुनते कैसे हैं? हमारे पास जो अपना स्टेटस है, जो समझ है, उसके अनुसार आप जो कह रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। और ये नहीं जानते कि जो इंटेलेक्ट जो 50 साल में बहुत एनरिच हुआ है, वो 3,000 साल, 30,000 साल में एनरिच हुआ है। और वो इतना स्ट्रांग है, वो आपको, आप जो कह रहे हैं वो सुनने ही नहीं देते। आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसको मैं सुनने जा रहा हूं अपने इस इंटेलेक्ट के थ्रू, वेयर इंटेलिजेंस एटिमोलॉजिकल मीन्स टू रीड बिटवीन द लाइंस। आप जो कह रहे हैं उसे मैं समझ रहा हूं और उसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं अपने इंटेलेक्ट। तो मैं कभी चैतन्य होने जा ही नहीं रहा हूं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं रहा हूं, है ना। मुझे आपने एक कविता दी और मैं इसके साथ अपनी तस्वीर खिंचवा ली कि मैंने इनके साथ, रविन्द्रनाथ की कविता के साथ या पोएट्री बुक के साथ मेरी फोटोग्राफ। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे जो लेसर पोइट्स हैं, जिनकी कविता उनको भी नहीं अच्छी लगती जिसने लिखी है, उसकी कविता को मैं अप्रिशिएट करता हूं, ऑब्लिक करती हूँ, गाता हूं या गाती हूँ। लेकिन आपने जो कविता दी, आपने जो अपना पद सुनाया, वो मुझे सुनाई ही नहीं दिया। तो क्या मैं कॉन्शियस नहीं हूं, या मेरे ऊपर प्योर कॉन्शियस का ग्रेस नहीं है? और जब मेरे और आपके बीच में ये सेपरेशन है, डिवीजन है, तो हम जुड़े ही कहाँ? हमने तो जाना ही नहीं कि प्रेम क्या है। जबकि आपने बार बार कहा कम क्लोजर टू मी एंड लिसन टू मी, बस और कुछ नहीं। बिकॉज दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज स्पीकिंग, एंड लव इज प्योर कॉन्शियसनेस। दैट लव, enormous, immense, unbound happiness is saying something, and we are not ready to listen to because we are engaged in other interests. हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, हमारा इंटरेस्ट ऑस्कर में है, हमारा इंटरेस्ट पद्मश्री में है, हमारा इंटरेस्ट राष्ट्रपति पुरस्कार में है, हमारा इंटरेस्ट 3 अलग अलग प्रकार के रोल्स रॉयस गाड़ियों में है ना। आपके पास नहीं है, आपके पास एक स्कूटर है, मेरे पास डिजायर है, आपके पास एक झोपड़ी है, मेरे पास एक महल है। और आप कह रहे हैं कि लिसन टू द परफ्यूम ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। अब मैं भी सुनने जा रहा हूं, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा, क्योंकि इतने दिनों की कंडीशनिंग है, मैंने बहुत मुश्किल से कल्टीवेट किया है अपने इंटेलेक्ट को।
अपने माइंड को। मैंने वेदांत पढ़ा है, मैं तमाम महापुरुषों से मिला हूँ, बहुत सारे महापुरुषों के सानिध्य में रहा हूं, ठीक है। और मैंने स्पिरिचुअल मैंने मेडिटेशन किया है 60 साल तक, प्राणायाम किया है, लेकिन आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूं। तो आपके साथ मेरा प्रेम का धागा भी जुड़ा कहाँ, है ना। तो ये जो चीज है कि इतनी सारी चीजें हम करते आ रहे हैं, इन सब चीजों के साथ हम आपके पास जा रहे हैं ना उपनिषद करने। हमारा हाथ तो खाली है ही नहीं। आपने कहा कि प्लेजर जो है वो प्रेम नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट? ये मैंने नहीं सुना। मैंने कहा कि आई लव यू। आपने कहा कि आपने मुझसे क्या ग्रहण किया, क्या लिया मेरे साथ रह के सत्संग में। आपने कहा कि डोंट लव मी। मुझे ये सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो सुनाई देगा जो मैं पहले से जानता हूं। हम वो देखते हैं जो हमें पहले से हमें मालूम है। वी ऑलवेज look at the things, we always listen to the things what we already know. अगर दो छोटे छोटे बच्चे घास पर रात में लेटे हुए हैं, उनका टीचर एक को कह रहा है कि आकाश की ओर देखो, और एक से कह रहा है आकाश की ओर देखो तुम्हें तारा दिखेगा, तो जो दूसरा है जिसको कहा जाया गया है कि आकाश की ओर देखो तारा दिखेगा, उससे पहले की तुलना में तारा जल्दी दिखेगा, क्योंकि उसने जान लिया। तो वी लुक एट द थिंग्स व्हाट वी ऑलरेडी नो। हम वही देखते हैं जो हम जानते हैं। हम वही देखते हैं जो कि इसको मेजर करते हैं कि आपके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है। मेजर करते हैं ना, डिवाइड कर रहा है हमें, स्टेटस डिवाइड कर रहा है। हम जो इमेजरेबल है, जो अननोएबल है, उसको कैसे जाने? उपनिषद करने गए हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और भी ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल थिंग यू नो, सब कुछ जानते हैं। तो जब सब कुछ जानते हैं, उसे कैसे जाने जो कि अज्ञेय है, जो अज्ञात है। जो आप कह रहे हैं वो जब सुनाई देगा, इमीडिएटली, इन नो टाइम, प्रेम है। और वो धागा टूटता ही नहीं कि जिसको जोड़ने पर फिर गांठ पड़े। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? क्या कुछ क्लैरिटी आई? आप बताइए। जी सर, बहुत क्लैरिटी, एकदम ही बिल्कुल साफ आपने इसको समझा दिया है कि किस प्रकार क्यों नहीं टूटेगा वो, और क्या एक्चुअल प्रेम है। तो तो जब ये। प्रेम है, हम्म। जब प्रेम है, वी आर लुकिंग एट ए थिंग, वी सी ए थिंग टुगेदर with same intensity, with same clarity, with same level of consciousness. That is love, that is प्रज्ञा। और वही प्रज्ञा ब्रह्म है, वही प्रज्ञा मैं। जी उससे पहले जब तक मैं था, तो मैं और आप दो हो रहे थे। जी जी। जब मैं नहीं हुआ, तब वो प्रेम हुआ। प्रेम है, बिल्कुल तब वो लवर नहीं रहा, बिलवेड नहीं रही। बिल्कुल। और वो प्रेम की प्रज्ञा है, ब्रह्म है, मैं हूं। तब उस बच्चे को के पास अनहैप्पीनेस नहीं है कि उसके पास कोई आए और उसको खिलौना दे या कुछ चीजें दे, है ना। हम लोग प्रेम में हमेशा सोचते हैं कि हम लोग प्रेम कर रहे हैं, यानी कुछ देना, गिविंग। हम्म। तो फिर अगर ऐसा ही है, फिर हम एक से दो कैसे हुए? बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उसको ऐसे सुलझाया जा सकता है जो ये दृष्टि हम वेदांत से लेकर हम लोग बात कर रहे जी। हैं। अगर कहीं पर कोई चीज क्लैरिटी नहीं रह गई है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप और भी प्रश्न सामने रख सकती हैं टेबल पर, मैं भी प्रश्न जी सामने रख सकता हूँ। जी। लेकिन अगर ये क्लियर हो गया है, तो आशा करते हैं कि आप ऐसा यूनिवर्स हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर सिर्फ प्रेम है, यहाँ पर बिल्कुल, अनहैप्पीनेस बिल्कुल नहीं। वहां पे नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा आपने इस पे माने क्लैरिटी के साथ में क्लियर और बड़े सरल तरीके से आपने इसको समझा दिया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड का अ, इस पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। बहुत आभार सर, धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। आनंद आनंद।